सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत विवादों में है। कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों के अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए थे। अब इस मामले में कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। कांग्रेस का आरोप है कि अनुचित प्रभाव के जरिए मुकेश दलाल को विजेता घोषित किया गया। कांग्रेस की मांग है कि इस सीट पर नए सिरे से चुनाव कराया जाए। पार्टी ने दावा किया है कि दरअसल बीजेपी कारोबारी समुदाय से डर गई थी, जिस वजह से उसने सूरत लोकसभा सीट पर मैच फिक्सिंग की कोशिश की। हालांकि इस पूरे मामले पर कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। गुजरात कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि मामले पर पार्टी नजर बनाए हुए है। अगर ऐसा कुछ भी मिला तो कार्रवाई की जाएगी। उनके जो ठेकेदार है वो ठेकेदार हमें मिल नहीं रहे हैं। अब वो हमारा बहिष्कार करके चले गए, उनका अपहरण हुआ, ये हमें पता नहीं चल रहा है। नीलेश भाई हाईकोर्ट में इस पूरे प्रोसीजर के खिलाफ पिटीशन फाइल कर रहे हैं। अगर वो पिटीशन फाइल नहीं करेंगे तो बाद में पार्टी नीलेश भाई पर इंक्वायरी करेगी और कानूनन कदम उठाएगी। आम आदमी पार्टी ने खुलकर मामले पर बोलते हुए पूरे मामले का मास्टरमाइंड नीलेश कुंभानी को ही बता दिया और ये तक दावा किया है कि वो गोवा में है और कुछ दिनों में बीजेपी ज्वाइन करेंगे। जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम हुआ और आज नीलेश कुंभानी खुद अपना फोन स्विच ऑफ करके कहीं बैठ गया, तो ये लग रहा है कि वो पहले से कॉम्प्रोमाइज था। उसने कांग्रेस से टिकट ली और लेने के बाद ये पूरा मामला जो है भाजपा के कार्यालय में बैठ के उन्होंने जो पूरा मामला है उस मामले में पहले से ही उन्होंने ये तय था उनका कि फॉर्म भरने के बाद ये सारा षड्यंत्र करके पूरा जो चुनाव है उसको कॉम्प्रोमाइज करना है। अभी नीलेश कुंभानी कहाँ है, क्या उनकी कुछ जानकारी मिल पाई है? हमारे साथी और कांग्रेस के भी साथी ने कहीं कोशिश करी है और कहा जा रहा है कि वो कोई गोवा चले गए हैं, परिवार के साथ गए हैं और कुछ दिनों में भाजपा भी ज्वाइन कर लेंगे। मतलब ये साफ साफ था इस चुनाव के अंदर भाजपा के सामने कोई कैंडिडेट खड़ा ना रहे, ये पूरा प्लान था। और कुंभानी पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी के ऊपर भी कुछ उंगलियां उठ रही हैं। नामांकन रद्द होने यानी कि 21 अप्रैल की दोपहर से वो पार्टी नेताओं के संपर्क में नहीं है। नीलेश कुंभानी ने अभी तक इस मुद्दे पर सामने आकर मीडिया के सामने बात नहीं रखी है। उनका फोन लगातार अनरीचेबल आ रहा है, जिसके बाद से ही उन पर सवाल उठ रहे हैं कि किसी उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो जाए और वो मीडिया के सामने अपनी बात तक न रखने आए या फिर कोई प्रतिक्रिया ना दे तो सवाल उठना तो लाजमी है। बता दें, गुजरात की सूरत सीट पर कांग्रेस के 2 उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने और अन्य सभी 8 प्रत्याशियों की ओर से नाम वापस लिए जाने के बाद बीजेपी के मुकेश दलाल निर्विरोध जीत गए। सभी उम्मीदवारों की ओर से नाम वापस लिए जाने के बाद सूरत के कलेक्टर ने मुकेश दलाल को जीत का प्रमाण पत्र भी सौंप दिया। कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन इस आधार पर चुनाव आयोग ने खारिज किया था कि फॉर्म में प्रस्तावकों के हस्ताक्षर उनके नहीं है। निर्वाचन अधिकारी के अनुसार प्रस्तावकों ने अपने हलफनामे में कहा है कि उन्होंने फॉर्म पर खुद हस्ताक्षर नहीं किए हैं और चुनाव आयोग के बुलाने पर भी न तो नीलेश कुंभानी और न ही उनके प्रस्तावक ही पेश हुए, जिसके बाद आयोग ने उनका नामांकन रद्द कर दिया था।